नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में। आज हम बात करेंगे राहु के कुछ और अनटोल्ड सीक्रेट्स के बारे में। कुंडली में राहु जब भी मंगल के साथ युति करता है, जब भी सूर्य के साथ युति करता है, तो ये एक अच्छी युति मानी जाती है रिगार्डिंग बिजनेस। व्यक्ति को बिजनेस में अच्छी सक्सेस देती है। राहु और शनि की युति अगर कुंडली के 5th हाउस में होती है तो आइदर कोई भी बच्चा नहीं होगा या फिर सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। राहु और शनि अगर लगन में बैठे हो, 6th हाउस में बैठे हो या फिर 8th हाउस में हो तो वो लाइफ टाइम हेल्थ इश्यूज़ देते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति लाइफ टाइम हेल्थ इश्यूज से परेशान रहता है। शनि और राहु जब भी कुंडली में होंगे तो व्यक्ति जितना ज़्यादा अनैतिकल काम करेगा, जितना ज़्यादा अनैतिक काम करेगा, उतना ज़्यादा उसकी आयु घटेगी, क्योंकि शनि 8th हाउस के कारक होते हैं और लॉन्जिविटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जितना ज़्यादा राहु को पावरफुल कर लिया जाएगा, शनि वीक होते जाएंगे और व्यक्ति की लॉन्जिविटी कम हो जाएगी। इसलिए अनैतिकल कामों से बचना चाहिए जब भी शनि और राहु की युति होती है। अब बात करते हैं राहु और शुक्र की युति अगर कुंडली में हो जाती है तो ऐसे लोगों को कभी भी कपड़े दान नहीं करने चाहिए। गरीबों को अगर ये कपड़े दान करते हैं तो ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और राहु वीनस की युति अगर किसी मेल के चार्ट में है और उस मेल की कोई बहन अगर मर जाती है तो उसके बाद उसकी वाइफ की भी तबीयत खराब रहेगी, ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। उस मेल की जो वाइफ होगी उसको हमेशा टॉप फ्लोर पे रहना पसंद होगा। राहु वीनस एक अच्छी होती है ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी, और ऐसे लोग जिसकी भी दुकान पर जाएंगे वो दुकान पर भीड़ लग जाएगी, तो ये काफ़ी शुभ रहते हैं। अगर जिस भी शॉप पर ये जाते हैं शॉपिंग करने तो वहाँ पर ये अच्छा ग्रोथ लेकर आते हैं। शुक्र राहु की युति जब कुंडली के 4th हाउस में हो या फिर 10th हाउस में हो तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है व्यक्ति को। अगर शुक्र 10th में है और राहु 4th हाउस में है, या फिर राहु 10th में है और शुक्र 4th हाउस में है, तब भी व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है। कुंडली में जब भी शुक्र राहु की युति हो या फिर गुरु राहु की युति हो तो वो व्यक्ति एरोगेंट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भरपूर होता है, तो उसे अपने ज्ञान के कारण अपने ऊपर थोड़ा सा अहंकार जैसा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति एरोगेंट बन जाता है। शुक्र और राहु की युति जब भी कुंडली के 2nd हाउस में होगी तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही चीट करते हैं, एक दूसरे को चीट करेंगे। कोई भी लड़की अगर अपनी लाइफ में एबॉर्शन करती है तो राहु उसकी कुंडली में जहाँ भी होते हैं वहाँ खराब फल देते हैं, क्योंकि राहु को इनजस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसलिए किसी भी लड़की को कभी भी एबॉर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस लड़की का राहु खराब फल देने लगेगा। कुंडली में शुक्र राहु और बुध की युति अगर 7th हाउस में हो जाए, 8th हाउस में हो जाए या फिर 12th हाउस में हो जाए तो ये व्यक्ति के कैरेक्टर को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये युति होगी तो उसका कैरेक्टर जो होगा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। शनि और राहु की युति वैसे तो श्रापित दोष है, लेकिन जब यही युति कुंडली के 5th हाउस में या फिर 11th हाउस में हो जाती है तो ये पैसा ही पैसा देती है। राहु की दशा कब खराब जाएगी? जब राहु के ट्राइन में, यानी राहु से 1, 5 और 9 में चंद्र या फिर मंगल बैठे हों। राहु की दशा अच्छी कब जाएगी? कुंडली में जहाँ भी राहु बैठा है, जिस भी घर में बैठा है राहु, उसका जो भी डिस्पोजिटर है अगर वो स्ट्रांग है तो राहु की दशा अच्छी जाती है। खासकर अगर राहु केंद्र में है और उसका डिस्पोजिटर त्रिकोण में बैठा है
या फिर राहु त्रिकोण में है और उसका डिस्पोजिटर केंद्र में बैठा है तो राहु की दशा अच्छी जाती है। राहु कुंडली के 5th हाउस में होता है किसी फीमेल के चार्ट में तो उस लड़की के मोर देन 1 चाइल्ड होगा ही होगा, मतलब 2 बच्चे होंगे ही होंगे। राहु खराब फल दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, अगर किसी के बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, या फिर किसी की छत पर कोई फूलों का गमला टूट जाता है तो समझ लीजिए उसका राहु खराब फल दे रहा है। किसी की कुंडली में अगर राहु 2nd हाउस में है तो ये व्यक्ति कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहेगा। राहु जब भी कुंडली के 9th हाउस में होता है तो फैमिली में किसी की 2 शादी होती ही होती है। राहु जब भी D9 चार्ट में 7th हाउस में हो या फिर 12th हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाता है। राहु जब भी कुंडली के 11th हाउस में होता है तो उस व्यक्ति के जो दादाजी होंगे या तो उनकी आयु 80 साल तक होगी, वो 80 साल तक जिएंगे, या फिर वो व्यक्ति जब 8 साल का रहा होगा तो 8 साल के अंदर ही उनके दादाजी की डेथ हुई होगी। ऐसा होता है जब राहु 11th हाउस में हो। राहु जब भी 11th हाउस में होते हैं तो इनके लिए अच्छे फील्ड रहते हैं, स्टील, आयरन वर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर का बिजनेस, ये सारे काम उनको लाभ देते हैं। राहु चाहे जिस भी राशि में हो, अगर उस राशि का मालिक शनि के साथ युति करता है कुंडली में 2nd हाउस में या फिर 5th हाउस में या फिर 9th हाउस में या फिर 10th या 11th हाउस में तो ये व्यक्ति को बहुत पैसा देता है। राहु जब भी कुंडली के 11th हाउस में होता है तो पिता से मतभेद रहता है, या फादर की हेल्थ ख़राब रहेगी, या पापा स्ट्रगल करेंगे, घर में गोल्ड चोरी हो जाएगा या फिर गोल्ड को गिरवी रखना पड़ेगा। राहु जब भी 10th हाउस में हो तो कोई फॉरेन करेंसी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेन करेंसी रखेंगे तो नेगेटिव फल देगा राहु। राहु कुंडली में अगर 3rd लॉर्ड के साथ युति कर ले तो ये व्यक्ति सेल्स में, मार्केटिंग में, कंसल्टिंग में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होता है। कुंडली में जब मंगल और राहु की युति एक साथ होती है तो या तो इनके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ होगा या फिर ये खुद सेक्सुअल अब्यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा होता है, इसलिए लीगल इश्यूज़ भी इनको 100% होते हैं लाइफ में। और मंगल राहु की युति अगर अश्लेषा नक्षत्र या फिर मूला नक्षत्र में हो जाती है तो ये व्यक्ति को सुसाइडल टेंडेंसी भी देती है। मंगल और राहु वाले जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ से दूर ही जाकर रहते हैं, बर्थ प्लेस पर नहीं रह पाते हैं। और मंगल राहु वालों को एडिक्शन प्रॉब्लम भी होता है, अल्कोहल, सिगरेट वगैरह का एडिक्शन रह सकता है। कुंडली में जब राहु और चंद्र की युति होती है 3rd हाउस में तो ये व्यक्ति एक अच्छा राइटर बन सकता है, एक अच्छा ऑथर बन सकता है। राहु चंद्र की युति चाहे किसी भी घर में क्यों ना हो, ये व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर लेकर जाती है। ये लोग भी बर्थ प्लेस पर नहीं रह पाते हैं। राहु मंगल की युति जब कुंडली में हो जाती है तो ये व्यक्ति को पाइल्स भी देती है। राहु जब भी 9th हाउस में होगा तो व्यक्ति को धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। व्यक्ति जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करेगा उतना ज़्यादा उसको सक्सेस मिलेगी। अगर व्यक्ति के घर के पास गंदी नाली हो, राहु 9 में हो और गंदी नाली हो घर के पास तो यही राहु उसको अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्तियों को गंगा स्नान करते रहना चाहिए, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। कुंभ लग्न को राहु रूल करता है। कुंभ लग्न वाले जो लोग होते हैं वो अपनी मम्मी को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। कुंभ लग्न वाले ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर ये अपनी शादी में धोखा करते हैं, धोखा देते हैं तो इनका फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये जो भी चाहेंगे अपनी लाइफ में वो इन्हें मिल ही जाता है।
इनकी पर्सनैलिटी से लगता है कि इनको नॉलेज नहीं है, पर जब इनसे लोग बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।